जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों की जो तैयारी चल रही होगी वो काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी पर, जहां आपको डिफेंस से रिलेटेड हर एक चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग या वीडियो कह सकते हो आप, एक Q&A वीडियो रहने वाला है जो कि मेडिकल्स पॉइंट पर रहने वाला है। जो मेरी पिछली वीडियो थी मेडिकल्स पर, उसमें बहुत सारे लोगों के जो कमेंट थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक ही पॉइंट पर बहुत सारे लोगों के डाउट थे, ठीक है, या क्वेश्चन बोल सकते हो। तो उन डाउट से आप पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एक आज Q&A वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं 25 to 26 ऐसे पॉइंट लाया हूँ जो कि बहुत ही जेन्युइन है, ठीक है। जेन्युइन मतलब कि ये मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये डाउट बनते हैं हर किसी एस्पिरेंट में जो मेडिकल के लिए जाता है। तो मैंने सोचा कि रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है, अगर आप मेडिकल के लिए जाने वाले हो। तो दोस्तों बिना स्किप करिए इस वीडियो को देखिए, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको फिर कई पॉइंट्स ऐसे होंगे आपको समझ नहीं आएंगे, फिर आप कमेंट में बॉक्स में पूछोगे कि भाई ये पॉइंट है, ठीक है, इवन कि मैंने वो पहले ही बता दिया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए। तो जो मेडिकल्स के लिए होता है या एक जनरल एडल्ट्स में होते हैं, ठीक है, जो जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल के लिए होता है 12 to 16, 12 से 16 ग्राम परसेंटेज फॉर मेल, एंड 10 to 15 ग्राम परसेंटेज फॉर फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल के लिए होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस कोई अगर दिक्कत है तो आप एक बार क्या करिए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, उसमें आपको अपना हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी पता चल जाएगी। आप कितना नहीं रहना चाहिए, कितने के ऊपर नहीं होना चाहिए या कितने से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गर्ल्स में 10 से नीचे हो गया, ठीक है, अगर गर्ल्स में 10 से नीचे है ये परसेंटेज, ठीक है, तो क्या है आप अनफिट कर दिए जाओगे। अगर बॉयज में 12 से नीचे है तो बॉयज विल बी अनफिट, ठीक है, या डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। और कितने से ऊपर, अगर 18 से ऊपर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, अगर 18 से ऊपर है तो आप फिर भी डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो मेल के लिए क्या होना चाहिए 12 to 16, एंड जो फीमेल होती है उनके लिए क्या होना चाहिए 10 to 14, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये जो वाला पॉइंट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कैरी एंगल कितने तक चलेगा। तो दोस्तों जो कैरी एंगल होता है, जो कैरिंग एंगल होता है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैरी एंगल क्या होता है। जो कैरी एंगल होता है वो 5 डिग्री to 15 डिग्री तक चलता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है। बट मेडिकल्स के जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो एसएससी जीडी के, वो लिखा है कि 20 डिग्री तक भी एक्सेप्टेबल रहेगा। मैं नोटिस का पेज इस स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हो उस पर। तो जो कैरी एंगल होता है वो कितना होता है 5 डिग्री to 15 डिग्री, बट 20 डिग्री तक भी एक्सेप्टेबल होता है। होप कि दोस्तों आपको कैरिंग एंगल का जो पॉइंट है वो भी समझ आ गया होगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट डाउट है वो है आई विजन के ऊपर। दोस्तों मैं आई विजन जो आई टेस्ट होता है वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से चार्ट होते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि मैंने जो पिछली वाली वीडियो में भी अच्छे से आई टेस्ट कितने टाइप से होता है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं आई के, 6x6 क्या होता है, 6x9 क्या होता है, वो सब बताया था। बट फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के क्या होता है क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट डाउट है वो है ब्लेड से काटे हुए निशान हैं एसएससी जीडी में फिट हो जाऊंगा क्या, ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई का। तो ब्लेड से जो कटे हुए निशान है दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप अपना प्री मेडिकल करवा लीजिए, ठीक है। प्री मेडिकल करवाने से क्या होता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि ये था करके। तो जो ब्लेड कटिंग के निशान होते हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, मेडिकल्स में। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाइड्रोसिल में क्या चेक होता है। हाइड्रोसिल में दोस्तों जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं वो चेक होते हैं, ठीक है, उनमें पानी तो नहीं भरा है। अब बहुत सारे लोगों में उनमें भी डाउट्स होते हैं कि एक टेस्टिकल्स बड़ा है एक टेस्टिकल छोटा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, ठीक है, टेस्टिकल्स का बड़ा होना छोटा सा पानी नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है।
एंड टेस्टिकल 2 होने चाहिए। ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक ही टेस्टिकल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक होती हैं। और जिनको लगता है कि मेरे टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक उपाय है कि वो जब भी रनिंग करें या कुछ, ठीक है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें तो सपोर्टर का यूज़ करें, ठीक है। सपोर्टर का यूज़ करने के बाद क्या होता है, उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। और अगर अगर आपका हाइड्रोसिल है, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड इसका एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कराइए इसका, ठीक है। तो ये टेस्टिकल्स का पॉइंट शायद दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि टीथ में कैप चल जाती है क्या। जो दांतों में कैप होती है दोस्तों वो चल जाती है। दांतों में एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि आपके दांत सबसे पहले साफ होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके गुटखा खाए हुए दांत हैं, सड़े दांत हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेंगे वहां आपको। पॉइंट टू बी नोटेड कि यार आपको क्या होना चाहिए, दांत क्लियर होने चाहिए, बाकी जो कैप लगी होती है वो चल जाते हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट डाउट है दोस्तों वो है कि प्राइवेट पार्ट छोटा बड़ा होने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो एक खाली डाउट होते हैं लोगों के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि चेस्ट के निप्पल पफी हैं, पॉइंट मिलेगा क्या। हाँ, पॉइंट मिल सकता है दोस्तों। इसमें एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अनफिट होते हैं, फाइनल में उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, बट वो क्या होता है कि लास्ट में क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना इस बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो गाइनो से रिलेटेड था, एक ये क्या कहते हैं, निपल्स जो पफी है उससे रिलेटेड था। एंड नेक्स्ट जो डाउट या क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, फिट और अनफिट। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं दोस्तों तो आप डेंटलिस्ट के पास जाइए, ब्रेसेस लगवाइए, ठीक है। तो ब्रेसेस लगने, अगर ज़्यादा टेढ़े हैं तो कुछ टाइम लगेगा, अगर कम टेढ़े हैं तो कम टाइम में क्या हो जाएंगे, आपके दांत एकदम सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगाने की, ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो है कि कान के पर्दे पर सफ़ेद दाग है। दोस्तों कान की जो पर्दे हैं उन पर दाग एक तो बाय बर्थ भी होता है, मैंने लोगों का देखा है, एंड वो फिट भी हुए हैं, ठीक है। एंड और क्या होता है, बहुत सारे अनफिट भी देखे हैं मैंने। कान के दाग जिनके हैं वो फिट भी देखे हैं मैंने और अनफिट भी देखे हैं। तो दोस्तों ये होता है डॉक्टर के ऊपर डिपेंड। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ हमको मेडिकल के टाइम पर बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर जब तक हमसे कुछ पूछता नहीं है, हमने अपना मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। हमने खुद नहीं बताना है कि सर मेरा ये हुआ है, ये हुआ है। डॉक्टर चेक क्यों कर रहा है, डॉक्टर है ना कि वो खुद बताएगा कि भाई आपको ये है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो खुद बताते हैं, सर मेरा ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम, वहाँ पूछ देते हैं मेडिकल के टाइम पर, सर मेरा ये है। वो बहुत ही मतलब हेजिटेट होते हैं, घबराहट होती है, इसलिए वो पूछते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर उनको क्या कर देता है, अनफिट कर देता है। तो आपको एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि जब तक डॉक्टर आपसे पूछे ना, आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। डॉक्टर खुद चेक करेगा। तो जो ईयर का होता है वो कभी कभी फिट भी देखा है मैंने, जैसे बताया। तो मोस्टली जो चांसेस हैं वो फिट के चांसेस हैं, ठीक है। डॉक्टर अगर आपसे कुछ पूछता है तो बता देना कि सर ये बाय बर्थ है। इस वाले केस पर डॉक्टर क्या कहते हैं, मोस्टली क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। बट कभी कभी क्या करते हैं, अनफिट भी मैंने होते हुए देखे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों, हाथ में पसीना आता है, पाम स्वेटिंग का, ठीक है। हाथ में पसीना दोस्तों, पिछली बार जब मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल दिया, सॉरी मेडिकल दिया था, उस पर क्या हुआ था कि पाम स्वेटिंग का कोई हमारा चेकअप नहीं हुआ था। बट अगर होता है तो पाम स्वेटिंग में क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, यस मिलता है। पाम स्वेटिंग में क्या करते हैं, थोड़ी देर आपको मुट्ठी बंद ऐसे खोलने बंद ऐसा करते हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी कराते हैं हाथों की, फिर वो हाथ चेक करते हैं पसीना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक घरेलू उपाय है कि आपका जो रेता होता है उससे हाथों पर थोड़ा ऐसा डेली रगड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक तो ये तरीका है। और जब आप मेडिकल के लिए जाते हो, ये पसीना घबराहट की वजह से भी आता है। एंड अगर उस टाइम आप हाथ पोंछ के जाइए, ठीक है। अच्छे से हाथ पोंछ के जाइए जब आप होता है तो। इसमें थोड़ा चालाकी दिखा के क्या कहती है, जब मेडिकल ऑफिस तुम्हारे सामने नहीं होता है तो चुपचाप से हाथ पोंछना है, ठीक है। तो ये हो सकता है। बाकी पाम शूटिंग का क्या मिलता है, वैसे पॉइंट मिलता है, बट पिछली बार जब मैंने एसएससी जीडी का मेडिकल दिया था तब कोई वहाँ पॉइंट नहीं मिला था।
दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि डिजिटल ट्रेमर्स। डिजिटल ट्रेमर्स का मतलब होता है कि जो हाथों में कंपन होती है। तो इस पर भी पिछली बार कोई चेकअप नहीं हुआ था, कोई मेडिकल, ठीक है, कोई मेडिकल नहीं हुआ था इसका भी, बट यस, अगर होता है तो मिलता है, ठीक है। अगर तुम्हारा इसका कोई मेडिकल अगर चेक होता है तो वहाँ इसका पॉइंट मिलता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि प्रैक्टिस करते हुए हाथ में ईंट लीजिए या फिर हाथ सीधे रखिए, ठीक है, एंड हाथ में से प्रैक्टिस करिए, कुछ तरह का होल्ड रखिए हाथ। तो ऐसे होता है। और वहाँ चेक कैसे होता है, वो हाथ ऐसे ही सीधे कराएंगे एंड जो फिंगर होती है वो पूरा फैला के रखोगे कुछ टाइम के लिए, देखेंगे अगर आपको कंपन होती है आपके हाथ में, ठीक है, तो वाइब्रेट अगर होते हैं आपके हाथ, देन आप अनफिट कर देते हैं, ठीक है, आपको वो। तो आई थिंक कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है कि टीथ फिलिंग। टीथ फिलिंग करवाने से फिट होते हैं, अनफिट होते हैं। तो दोस्तों टीथ फिलिंग करवाने से कोई अनफिट मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। फिलिंग करवा सकते हो लेकिन अच्छी फिलिंग करवाइए। फिलिंग दो तरह से होती है, एक होती है सिल्वर फिलिंग, एक होती है जो हमारे दांत के कलर की फिलिंग होती है। तो दांत के कलर वाली फिलिंग करवाइए, ठीक है। तो सिल्वर वाली फिलिंग तो आप डायरेक्ट डिनाई मना कर दीजिएगा, ठीक है। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट है जो लोगों का क्वेश्चन है वो है कि आई विजन 6/9 चलता है क्या। दोस्तों आई विजन 6/9 चलता है, यस, बट एक आंख का हमारा 6/6 होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल सेंटर पर जो जो राइटी होते हैं उनका राइट आंख 6/6 होना चाहिए एंड एक 6/9 हो सकता है। बट बहुत सारे मेडिकल पॉइंट पर इसका कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी आंख होती है वो 6/6 होनी चाहिए एक आंख, बाकी कोई भी एक आंख क्या हो 6/9 हो सकती है, ठीक है। तो यस, एक आंख 6/9 हो सकती है, बाकी एक आंख का 6/6 होना इस कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अनल स्क्रीन टैग। अनल स्क्रीन टैग दोस्तों अगर आपको है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, कुछ मेडिकल पॉइंट्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली बाहर कर देते हैं, जैसे कि आई पर, डेंटल पर, ठीक है, वेरिकोज वेन्स पर, एंड तुम्हारा प्राइवेट पार्ट जैसे कि हाइड्रोसिल्स पर एंड पाइल्स पर, ये सारे जो पॉइंट हैं इस पर डॉक्टर्स डायरेक्ट से रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको ये पॉइंट हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ईयर ड्रम खराब है, फिट और अनफिट। अगर आपके ईयर ड्रम खराब हैं तो आप डॉक्टर से ठीक है, डॉक्टर के पास जाइए, देन ठीक है, उससे कंसल्ट करिए डॉक्टर से, एंड वो क्या सजेस्ट करता है, वो क्या रिकमेंड करता है आपको, उससे पूछे, ठीक है। क्योंकि आपको डॉक्टर से अच्छा कोई बता नहीं सकता। आपको अगर इतनी मेजर मेजर प्रॉब्लम है जैसे कि ईयर ड्रम खराब होना, तो ये बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक वहां आप अनफिट ही हो जाओगे, ठीक है। अगर ऐसे क्लियर नहीं होने वाला दोस्तों ये, ठीक है, कोई ये घरेलू उपाय से सही नहीं होना, इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा अच्छा, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए अगर ईयर ड्रम खराब है। एंड जिसकी ईयर ड्रम खराब है ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने सही कराया है वो फिट होते हुए देखे हैं मैंने दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं ये फिट हो जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों, टैटू प्रॉब्लम। अगर आपके पास टैटू है, टैटू अगर आपके हाथ में है, कहीं पर भी है, बेसिकली जो हाथ में टैटू बनाए रखते हैं, तो अगर टैटू है तो आप इसको रिमूव कराइए, ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट से इसको क्या कीजिए, रिमूव करिए। तो टैटू अगर है तो रिमूव कर लीजिए दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो स्टैमरिंग, स्टैमरिंग प्रॉब्लम। स्टैमरिंग प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो हकलाती है, ठीक है, हकलाना बोलते हैं। स्टैमरिंग मतलब क्या होता है, हकलाना। तो उसमें कैसे करवाते हैं, ये मेडिकल कैसे करवाते हैं, हमको एक पेज देते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, वो पढ़ो बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी ने क्लियर पढ़ लिया साफ साफ तो वो फिट है, अदरवाइज अगर जो हकलाता है क्या होता है वो अनफिट हो जाता है। तो एक तो प्रैक्टिस से होता है, बाकी उसको अगर जिस हकलाता है, ठीक है, उसको स्टैमरिंग का पॉइंट दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि रीमेडिकल में वो स्टैमरिंग वाले फिट भी हो जाते हैं। तो आपको इससे ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आई साइड में लेसिक लेसिक करवा रखा है, ठीक है, एंड मेडिकल के टाइम पर ये मशीन से चेक होगा या नहीं। तो दोस्तों अगर आपने आई साइड में लेसिक करवा रखा है, बेसिकली लेसिक क्यों करवाते हैं, जिनको चश्मा लगा होता है वो चश्मे को तो डिफेंस में लेते नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। तो चश्मा हटा होता है तो वो आंखों में लेसिक करवा देते हैं, ठीक है। तो जिनके होना जो डिस्टेंस साइड होती है वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए वहाँ पर जो
लेसिक होता है दोस्तों, लेसिक को वो मशीन से चेक नहीं करते हैं। बट अभी मैंने जैसे बोला था कि अगर आप पहले बोल देते हो कि सर मैंने लेसिक करवा रखा है, जब तक आपसे वो पूछते नहीं हो, अगर पूछते भी हैं तो मना कर दीजिए दोस्तों, नहीं करवा रखा है, ठीक है। क्योंकि वो मशीन से चेक नहीं करते हैं दोस्तों। तो आप इसके कॉन्फिडेंस बोले कि सर नहीं करवा रखा है, ठीक है। होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वेरिकोज वेन का इंजेक्शन बताओ। दोस्तों वेरिकोज वेन्स के लिए कोई इंजेक्शन का यूज मत कीजिए, ठीक है। कुछ टाइम सही करेगा, बाकी फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पहले से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसका एक लेजर ट्रीटमेंट होता है, वो कराइए। बाकी डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। अगर आपको इतनी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए एक बार, ठीक है। वो आपको सजेशन करेगा, वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये करवा सकते हो, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट बताइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया है एक गाइनो प्रॉब्लम होती है, जिनकी चेस्ट क्या होती है, लाइक फीमेल की तरह होती है। तो उनके लिए फिट वो चेक कैसे होता है, मतलब स्ट्रिक्टली चेक होता है। एक पॉइंट ये था, यस ये स्ट्रिक्टली चेक होता है और इसमें पॉइंट दिए जाते हैं। इसका जो उपाय है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप जिम ज्वाइन करिए, एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स मारिए, ठीक है। एंड इसमें कुछ फूड्स होते हैं जैसे कि सोया चंक्स हो गए, ऐसे प्रोटीन, ठीक है, हाई प्रोटीन फूड, इसको थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। तो इस और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जिम अगर ज्वाइन कर सकते हो तो जिम ज्वाइन करिए, उसमें भी जिम ज्वाइन करके भी क्या करना, अपने चेस्ट की एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, ठीक है, ज़्यादा करनी है। तो इससे हुए हैं बहुत सारे लोगों को गाइनो ऐसे। बाकी आप क्या कीजिए कि गाइनोकोलॉजिस्ट से एक बार मिलिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने देखी हैं, जितनी मेडिकल्स मैंने देखे हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको डॉक्टर से पूछना, अगर आपको इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से तो कंसल्ट आपको करना ही चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट डाउट है या पॉइंट है वो है कि स्टिचेस के निशान चलेंगे नहीं है। स्टिचेस के निशान चलते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विटिलिगो का रेफर मिलता है क्या। दोस्तों विटिलिगो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, स्किन होती है, उस पर सफेद सफेद दाग आ जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ कहाँ पर होता है, हाथों पर होता है, एंड फेस पर होता है, एंड पाँव पर होता है, ठीक है। ऐसी जगहों पर ये धब्बे हो जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं धब्बे फैल जाते हैं। अब इन धब्बों से क्या होता है, दर्द वर्द कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट अभी तक मैंने दाग वाले कोई भी देखे नहीं है, बट एसएससी जीडी में तो कोई भी कभी नहीं देखा, ठीक है। बट एक बार एयरफोर्स में देखा था, एयरफोर्स के मेडिकल में, तो वहाँ फिट हो गया था, ठीक है। तो उसका विटिलिगो विटिलिगो कम था। एंड विटिलिगो का जो कारण होता है, डायबिटीज के कारण भी ये विटिलिगो हो जाता है, ठीक है, धब्बे हो जाते हैं। तो इसके कुछ ये रीजन होते हैं। तो इस चीज़ से एक बार अगर आपको बहुत ज़्यादा विटिलिगो प्रॉब्लम है, देन आप डॉक्टर से क्या कीजिए, कंसल्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आरसीटी किया है चलेगा या नहीं चलेगा, पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आरसीटी किया है तो कोई बात नहीं, आप फिट हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत देने वाली बात है नहीं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि बर्थ मार्क का पॉइंट पड़ता है या नहीं है। बर्थ मार्क का कोई पॉइंट नहीं पड़ता है, ठीक है। आप डायरेक्टली बता दीजिए डॉक्टर को, अगर पूछता है कि ये बर्थ मार्क है, बट जब तक आपसे डॉक्टर कोई भी किसी चीज के बारे में नहीं पूछता है, आपको एडवांस में कोई चीज नहीं बतानी चाहती। ये पॉइंट हमेशा नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है, मेडिकल के। तो ये सारे पॉइंट थे दोस्तों मेडिकल के, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब मेजर पॉइंट भी हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं। एंड आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई पॉइंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर किसी कारणवश रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, ठीक है। वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो में अगर अभी तक नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना न भूलिए। क्योंकि दोस्तों ये हैं सारे मेडिकल पॉइंट, ठीक है। अगेन वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दिया है, जितने भी पॉइंट मैं जानता हूँ, ठीक है, जितने भी पॉइंट के बारे में जानता हूँ वो मैंने बता दिए हैं। बाकी क्या करना है दोस्तों, हम कोई क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हमने मेडिकल में अपियर हुए हैं, उसी के बिहाफ पर बता रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, रिगार्डिंग किसी भी डिफेंस मेडिकल से रिलेटेड, तो क्या कीजिए, एक बार डॉक्टर से मिलिए। अगर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा है, प्री मेडिकल करवा लीजिए आप अपना, ठीक है। प्री मेडिकल करवाने से क्या होगा कि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ आपको इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी प्री मेडिकल मेडिकल की तरह होता है। तो प्री मेडिकल करवा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है देन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।